हेलो एवरीवन, मैं सब धनंजय गौतम। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मैंने प्लान बी का बताया था उस पे प्लान बी पे डिस्कस करो। तो उस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हम आईएएस की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी करते ही क्यों हैं। देखो, कई लोगों के अपने अपने रीजंस होंगे, लेकिन मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग चाहते हुए न चाहते हुए भी इन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके तैयारी करते हैं। ठीक है, पहले इन फैक्टर्स को हम जानेंगे, उसके बाद हम जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे उनको जानेंगे, और फिर हमें क्या क्या अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए वो हम उनको जानेंगे। तो आप ये जानो कि जो सोसाइटल कंडीशनिंग है ना भारतीय समाज की, वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है हम लोगों पे कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक है, इस मतलब आईएएस तो छोड़ो, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब भी, अगर आप क्लर्क भी लग गए ना तो आपके घर वालों को ऐसा सीना चौड़ा हो जाएगा, छाती चौड़ी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा हुआ दे रखा है गवर्नमेंट जॉब में जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना, तो भी आपके पेरेंट्स या फिर आपके चाचा लोग या फिर कोई भाई लोग ये बोलेंगे कि यार एक पुलिस वाले ने रोक लिया, तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी उसकी पैसे की। भाई, मेरी एक चीज समझ नहीं आती कि वो जो पुलिस वाले ने जिसने रोका है, ठीक है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कैसे घर में रह रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर में रह रहा है वो। ठीक है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे एक बस सड़क पे रोक सकता है सिर्फ इसलिए उसको इतना जज कर रहे हैं कि उसकी इतनी पावर होगी। भाई ये देखो, पूरे दिन सड़क पे गुजार रहा है वो बंदा, एक प्राइवेट एम्प्लॉय एक पूरे दिन जो है सरकारी नौकरी ना करते हुए भी वो पूरे दिन एसी में काट रहा है। ठीक है, आप ये देखो, जानने वाली चीज है, ये सोचने वाली चीज है। ठीक है, रही बात सिक्योरिटी की, तो आप एक बात बताओ कि गवर्नमेंट जॉब में आप सिक्योरिटी की बात करते हो। ठीक है, सिक्योरिटी है, नो डाउट सिक्योरिटी है, लेकिन उस सिक्योरिटी का फायदा क्या है? अगर आपने कल जाना बंद कर दिया तो सरकार आपको घर बैठे नौकरी, घर बैठे तनख्वाह दे देगी? वहां भी जाना पड़ेगा, वहां भी मेमो आते हैं, वहां भी जो है नोटिस आते हैं अगर आप जाने से मना कर दिए या आपकी जो है तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होती है ना तो प्राइवेट में भी बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज में सॉल्यूशंस हैं उस चीज के। ठीक है, तो आप ये देखो कि सोसाइटल कंडीशनिंग हमारी इस तरह की हो चुकी है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो 20,000 रुपए दे चाहे 30,000 रुपए दे। लोग जो है 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के प्राइवेट की सरकारी की 20-30 हजार की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब वो किस लिए करते हैं? वो अपने चाहने के लिए नहीं करते हैं। वो सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तुम जो है समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तो तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट हो गई। इस तरीके से सोसाइटल कंडीशनिंग है। तो आप ये समझे कि सोसाइटल कंडीशनिंग अगर आपकी हो रही है और आप इस फोर्स में जो है तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी पूरी तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन नहीं है, वो सोसाइटी का इन्फोर्स किया हुआ डिसीजन है। तो वो जैसे अब आईएएस की तैयारी आप करते हो, तो सोसाइटी का रोल इसमें 90% होता है, और मेरा भी था। ऐसा नहीं है मेरा नहीं था, आई वॉज एसबीआई पीओ, लेकिन भाई ये था कि जब एसबीआई पीओ बनने के बाद जो है सोसाइटी मेरे को इतनी ज्यादा पूछती है, इतनी ज्यादा जो है इज्जत देती है, तो सोचो आईएएस बनने के बाद क्या इज्जत देगी। तो मेरे भी माइंड में वो चीज थी जब मैंने तैयारी शुरू करी थी। एंड इट वाज कहीं ना कहीं वो, मतलब आपका खुद का नहीं रहता है। खुद का आप बना लेते हो ओवर द टाइम, बट आपका खुद का नहीं रहता है। फिर पेरेंटल प्रेशर कि नहीं किया तो क्या किया। मैं अपना इंस्टेंस बताता हूँ कि जब मैंने बीटेक करी थी उसके बाद में एसएससी की तैयारी काफी लोग कर रहे थे, तो मैं करने की सोची थी। एंड आई वाज वेरी गुड इन मैथ और रीजनिंग ये सब। तो 1-2 अटेम्प्ट में मैं निकाल लेता एसएससी उस टाइम पे, और काफी उस टाइम पे प्रोबेबल भी था, मेरे काफी फ्रेंड्स ने निकाला है। तो पापा लोगों ने क्या बोला कि क्या है ये छोटी नौकरी है, मतलब क्या बनते हो उसमें, क्लर्क बनते हो और क्या बनते हो। तो इस तरीके से एक बार माइंड में बात डाल दी कि वो छोटी नौकरी है, तो उसमें नहीं जाना है। फिर क्या जाना है? ऑफिसर की नौकरी में जाना है। ऑफिसर किसमें बनोगे? एसबीआई में बनोगे। ठीक है, या फिर आईएएस बनोगे। तो ये सोसाइटल कंडीशनिंग एक बार बीज डाल दिया। ऐसा नहीं है पेरेंट्स जो है कंटिन्यूस फोर्स करते हैं आपको, लेकिन बचपन से क्या बनना चाहते हो जी? आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। पेरेंट्स ही हमें ट्रेन करते हैं, बेसिकली हमारे दिमाग में वही बीज डालते हैं। और अगर आपने बहुत पढ़ाई में अच्छे हो, मतलब एवरेज भी हो ना, तो पेरेंट्स इतनी ज्यादा आस लगा के चलते हैं आप लोगों से कि आप जो है कुछ करके दिखाओगे। कुछ करके दिखाने का मतलब सरकारी नौकरी है। कुछ करके दिखाने का मतलब ये नहीं है पैसा। अदर में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अदर में ये सब चीज होती है कि नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर होती है कि हम ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जब हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद हमने पैसा कभी कमाया नहीं होता,
थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में कमा भी लिया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। हम ना कॉन्फिडेंस लो, लैक कॉन्फिडेंस करते हैं, तो हमें ये लगता है कि जब हम कोई नौकरी ले लेंगे गवर्नमेंट जॉब, तो हमारा कॉन्फिडेंस से हम भर जाएंगे, हम समाज में मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे। ये अपने अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है जिसके लिए आप तैयारी करते हो, उसको रिमूव करने के लिए आप तैयारी करते हो। ठीक है। फिर शॉर्टकट टू सक्सेस फेम, कि आपको ये लगता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जो है 10-20 साल जो है काफी काम करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे हमारे पास आएंगे, या थोड़ा बहुत हमें समाज में इज्जत मिलेगी, अपना घर गाड़ी बंगला होगा, उसके बाद मिलेगी। लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो सीधा क्वार्टर मिलेगा, छोटी नौकरी लेते हैं तो आईएएस वगैरह बनते हैं तो सीधा बैंगलो मिलेगा, सीधा बैंगलो मिलेगा। तो तुम्हें ये शॉर्टकट लगता है कि यार बैंगलो जो सरकारी एक ऑफिसर को मिलता है, उस बैंगलो की कीमत होती है 4 से 5 करोड़ रुपए। ठीक है, और वो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाता है एक एग्जाम को क्रैक करके। लेकिन आप सिर्फ इसमें ख्याली पुलाव में जी रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इसके लिए चाहिए क्या, कि 4-5 साल अगर आप इस तैयारी में लगा रहे हो, तो 4-5 साल में अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो भी एक बंगला खुद से भी खरीद सकते हो। आज की डेट में इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क कि आप 4-5 साल मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। जिन लोगों की 20-30 लाख रुपए सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में, वो आराम से 1 करोड़ रुपए कमा के अच्छी खासी एक फ्लैट या बंगला ले सकते हैं अपना छोटा सा। ठीक है। और जिस इलाकों में ये बैंगलो होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, छोटी डिस्ट्रिक्ट के में बड़े बैंगलो होते हैं, तो छोटी डिस्ट्रिक्ट में आप ये देखो कि गांव वाले इलाकों में तो आप पूरा फार्म हाउस बना सकते हो अगर 1-1.25 करोड़ रुपए हैं आपके पास तो। ठीक है। फिर आता है पावर कंट्रोल प्रेस्टीज, वही कि पुलिस वाला रोक ले तो फिर भाई तुम्हारी मर्सिडीज किस काम की रह जाएगी। आप ये देखो ना, बस एक चीज देख रहे हो, वो रोक ले रहा है, लेकिन मर्सिडीज वाला जो है वो अपना अगर चालान पे कर देता है, उसके बाद उस पुलिस वाले की क्या रोल है, उसकी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। ठीक है। या कोई भी आप कंडीशन ले लो, या कोई भी आप किसी सरकारी काम में फंस रहे हो, तो उसमें आप रूल्स फॉलो करो ना। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आपको किसी भी पावर की जरूरत ही नहीं है, किसी पावर की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद सारा पैसा काम आता है, सारा पैसा काम आता है। पुलिस वाले को आप 500 रुपए दो, आपका चालान तक नहीं कटेगा। ठीक है। फिर पैसा कहाँ काम आता है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब ये सारी चीजें ना पैसे से खरीदी जा सकती हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। फिर अचीवमेंट मोटिवेशन, कि भाई अगर हमने आईएएस निकाल लिया तो हमने अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव कर दी, हम एक अचीव कर लिया, कुछ कुछ एक पेडेस्टल अचीव कर लिया। वो प्राइवेट सेक्टर में पेडेस्टल है ही नहीं। ये अदर ऑप्शंस प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ना पेडेस्टल मानते ही नहीं है कि भाई कितना करोड़ कमा लोगे तो पेडेस्टल होगा आपका। ठीक है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें बस ये लगता है कि अचीवमेंट का मतलब है कोई एग्जाम क्रैक करना। और ये हमारी सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से हो चुकी है कि 12th में हमारे 90% आ गए तो हमने एक पेडेस्टल अचीव कर लिया। ठीक है। ग्रेजुएशन में हमारे 80% आ गए तो हमने एक पेडेस्टल अचीव कर लिया। ठीक है। तो पेडेस्टल बचपन से ही माइंडसेट में डाल दिया गया है कि यही सक्सेस का पैरामीटर है, हम उसके इतर सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो क्या सोचना है वो बाद में बताऊंगा। फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है कि भाई पढ़ाई करते हैं आईएएस की, तो बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, तो दुनिया भर की हमारी नॉलेज मिलती है। ऊपर से मैथ एप्टीट्यूड तो हमारा डेवलप होता ही है जब सीसेट पढ़ते हैं। तो कई सारे लोग इस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, तो ये दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जो मैंने भी तैयारी शुरू करी थी। फिर रोल मॉडल, भाई शोशाबाजी चल रही है, कारों से उतर रहे हैं, एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है, सलूट मर रहे हैं। ठीक है। सृष्टि देशमुख हो गई, टीना दाबी हो गई। ठीक है। इनसे काफी लोग इंस्पायर होते हैं, अथर आमिर हो गया। ठीक है। बड़े बड़े ऑफिस हैं एकदम कांच वाले, उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। ठीक है। तो ये रोल मॉडल्स भी आप ये देखो, इन रोल मॉडल्स का, ठीक है, आपने वो रोल मॉडल देखे हैं, लेकिन उसके इतर भी तो रोल मॉडल है जो दिखाते नहीं है खुद को। एक बात बताओ, आपकी लोकेलिटी में कहीं भी आप रहते होंगे तो बड़े बड़े बेंगलोज तो देखे होंगे, क्या सारे वो सरकारी कर्मचारियों के बेंगलोज हैं? क्या वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्या वो दिखाते हैं? नहीं दिखाते। आपने, जब रोमन सैनी सर थे, ठीक है, उन्होंने जब अपना आईएएस निकाला था तो वो भी फोटो डालते थे गाड़ी वाड़ियों के साथ। उसके बाद उन्होंने जो है 400-500 करोड़ रुपए, उनकी खुद की पर्सनल वर्थ 500-600 करोड़ रुपए होगी आज की डेट में। तो क्या आपने कभी भी गाड़ी देखी है, गाड़ी में से उतरते हुए या घुसते हुए देखे हैं? क्यों नहीं देखे? वो दिखाते ही नहीं है, उन्हें पड़ी ही नहीं है दिखाने की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीव नहीं कर रहे कुछ भी, बहुत तगड़ा अचीव कर रहे हैं। ठीक है। बहुत तगड़ा, वो सेल्फ सफिशिएंट है, ये सारे पैरामीटर उन्होंने अचीव कर रखे हैं, लेकिन फिर वो दिखाते नहीं है। तो आप ये देखो, इन रोल मॉडल के पीछे आप ये देखो कि ये क्यों दिखा रहे हैं। पूरी यूट्यूब की टीम अपने पीछे लेके चलते हैं आईएएस अफसर, कई आईपीएस अफसर भी। ठीक है।
और जो आपने देखे होंगे कि अगर आप एक बैच का लगाओ, एक बैच में कितने आईएएस अफसर सेलेक्ट होते हैं, 180 आईएएस अफसर सेलेक्ट होते हैं, आप कितने देखते हो टीवी पे या फिर यूट्यूब पर? 5 से 6, 5 से 6 की शक्ल आती है। तो क्या बाकी के 170 काम नहीं कर रहे आईएएस अफसर होके भी? क्या अभी आईपीएस अफसर होके भी वो काम नहीं कर रहे दुनिया भर का? ठीक है, वो बैक 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 ऑफिस में अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, फिर सेंस ऑफ ड्यूटी होती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, कुछ इम्पैक्ट लेके आना है। ठीक है, ये भी मेरा वन ऑफ द मेजर रीजन था, तो जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ पा रहा है लेकिन पब्लिक सेक्टर में आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी लोग तैयारी करते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल, कई लोगों को कुछ दिक्कत होती है कि किसी का जमीन का झगड़ा चल रहा है, किसी का कोई झगड़ा चल रहा है, किसी के चाचा ताऊ से लड़ाई चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो वो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए तैयारी करते हैं। या फिर किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई या किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, वो तैयारी करते हैं भाई ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कि हम साबित कर देंगे, प्रूव करके दिखा देंगे कि हम कुछ हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये ग्रीवांस रिड्रेसल भी ज्यादा काम नहीं करती है, ये आपको जो है हेट्रेड, एंग्जाइटी इसी में लेके आती है। फिर आता है हमारा मेटेरियल एस्पेक्ट कि भाई कार मिल जाएगी, हमें सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, फिर हाउस मिल जाएगा, सर्वेंट होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो क्या ये प्राइवेट में नहीं ले सकते? ले सकते हो, डिपेंड ऑन कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, फिर इवेंटफुल लाइफस्टाइल होता है कि पार्टीज चल रही हैं, सोशलाइजेशन चल रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो, एमपी एमएलए से मिल रहे हो, तो ये सब इसके लिए भी लोग तैयारी करते हैं। तो ये मोटा मोटी 12 पैरामीटर्स है जिसके लिए लोग आईएएस की या वो सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस या आईपीएस बन रहे हो, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीन चीज में से आप कोई भी एक चीज बन रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, नो डाउट मिलेंगी, ये सारी चीजें नो डाउट मिलेंगी। और ये तीन चीज बनने के लिए आपको विद इन 200 रैंक लानी पड़ेगी। अब इसके लिए तुम्हें क्या सेक्रीफाइस देना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर आती है कि ऑल्टरनेटिव्स की बात, मैं ऑल्टरनेटिव्स पे आता हूँ सीधा। ऑल्टरनेटिव्स में ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी या आईएएस, तो बहुत सारी और भी सरकारी नौकरी निकलती है। जैसे अगर आप लायक हो तो सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, रेगुलेटर्स हैं बहुत सारे, ईपीएफओ, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इन सब के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, फिर एसएससी, बैंक पीओ, तो इन तीनों के लिए आपको जो है मैथ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मैथ इंग्लिश, और जो वो फैक्ट वाले करंट अफेयर होते हैं जो मैगजीन में आते हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये तीन अगर आपने मास्टर कर लिया तो इन तीन में से आप कहीं ना कहीं लैंड हो जाओगे, और इसमें लगेगा 1 साल, 1 ईयर। अगर आप 1 साल तक लगातार तैयारी कर रहे हो ना, मैथ इंग्लिश और वो करंट अफेयर की जीके वीके, जो नॉर्मल जीके होती है, मतलब लूसेंट वाली जीके, तो इसकी तैयारी कर रहे हो, तो 1 साल की तैयारी में आप यहाँ कहीं ना कहीं लैंड हो जाओगे। इसमें टोटल मिला के जो है 25 से 30 हजार नौकरी निकलती है हर साल, क्लर्क लगा के इंक्लूडिंग करके 25 से 30 हजार नौकरी निकलती है हर साल। तो आईएएस की नौकरी कितनी निकलती है, मतलब जो यूपीएससी की, तो 1000 निकलती हैं। आप ये लगाओ कि 1000 नौकरी निकलती है, इसलिए आपको नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप उतना ही एफर्ट इन नौकरियों में लगाते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, बाकी है सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, यहाँ पे भी काफी कंपटीशन है, यहाँ पे भी आपको 4 से 5 साल रगड़ना पड़ सकता है। फिर बात आती है हायर एजुकेशन की, कि जो लोग यंग हैं और वो हायर एजुकेशन के लिए अपना टाइम देख सकते हैं, मतलब टाइम दे सकते हैं, वो हायर एजुकेशन करें। सबसे बढ़िया हायर एजुकेशन का है एमबीए। ठीक है, और जो लोग यूपीएससी की ज्यादा तैयारी कर चुके हैं, लाइक 4-5 साल तैयारी कर चुके हैं, और वो जो है हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते, वो डिप्लोमा कोर्स कर लें। डिप्लोमा कोर्स जर्नलिज्म का कर लें। आपकी जितने भी डिजिटल मीडिया है या फिर ये जो एनडीटीवी वगैरह जितने भी चैनल्स हैं, इनमें आप जाके आराम से लग सकते हो। डिप्लोमा कोर्स कर लो, जर्नलिज्म का कर लो, फिर पब्लिक पॉलिसी का डिप्लोमा कोर्स कर लो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, ये सब गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। डेटा एनालिटिक्स का डिप्लोमा कोर्स होता है, काफी आईआईटीज कराती हैं, ब्रिज कोर्सेज कराती हैं, एआई एमएल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो ब्रिज कोर्सेज हैं, वो आप कोई भी एक कोर्स करोगे, आपको एंट्री मिल जाएगी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। तो ये आप सेलेक्ट करो कौन से फील्ड में आपको ज्यादा सूट होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी। फिर होता है एलएलबी, जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप साइड बाई एलएलबी कर सकते हो। आप साइड बाई एलएलबी कर सकते हो, आपकी जो स्किल है यूपीएससी प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, तो आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो। अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में आराम से आप जो है अपना कैरियर बना सकते हो। फिर मास्टर्स, जो भी लोग अपने फील्ड में अच्छे हैं, मतलब अपनी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ऑप्शनल में अच्छे हैं, वो उससे मास्टर जरूर कर लें, क्योंकि जेआरएफ निकालते हो, जेआरएफ निकालते ही आपकी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है।
40 से 45 हज़ार है आई थिंक, 45,000 स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज टीचिंग वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर की खुल जाती हैं। तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो गिवन कि आप बहुत अच्छे हो उस फील्ड में, मतलब अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। फिर अगर आपको कुछ भी नहीं करना, मास्टर्स नहीं करनी, आपको डायरेक्टली जंप करना है सोशल सेक्टर में, तो आप फेलोशिप करो। कि जैसे यंग इंडिया फेलोशिप है, ये अशोका यूनिवर्सिटी कराती है, टीच फॉर इंडिया है, गांधी फेलोशिप है, ऐसी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली जाके सोशल वर्क कर सकते हो। इनका ये फायदा है कि आप एनजीओ में जाके आगे काम कर सकते हो। ठीक है, ये है प्रायोरिटी। तो मतलब इस प्रायोरिटी में जाना है। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2-3 साल किए हो, तो आप इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने के लिए मेहनत करोगे ना, तो ठीक है, इनमें रेगुलेटर्स वगैरह में लग गई तो अच्छी नौकरी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उसके लिए, उसके इंस्टेड आप जो है डायरेक्टली जॉब मार्केट में कूदो। मेरा ये कहने का मतलब है, जॉब मार्केट में कूदने का मतलब है कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली ज्वाइन करो, ब्रिज कोर्सेज करो या फिर कैसे भी करो। ठीक है, आप अपने फील्ड में जा सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, इकोनॉमिस्ट हो, अपने फील्ड में जाओ, पॉलिसी डोमेन में जाओ। कि बहुत सारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो है पॉलिसी डोमेन की जो है रिक्रूटमेंट निकलती है। ठीक है, पार्ट टाइम भी निकलती है, लेटरल एंट्री भी होती है, सब कुछ होता है। एनजीओ में काम करो, पानी फाउंडेशन है, पीएम फेलोशिप है, बहुत सारे एनजीओ हैं छोटे छोटे जो काम करते हैं। ठीक है, फिर कॉपी राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो, जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, जैसे आईपैक है। आईपैक में बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट, प्रीवियस एस्पिरेंट जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो कंसल्टेंसी है, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ओआरएफ है, इसमें बहुत सारे लोग जो पीएसआईआर ऑप्शनल वाले हैं वो जाते हैं, अपनी जो है थोड़ा सा ब्रिज कोर्स किया या फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह ली, इंटर्नशिप वगैरह करके निकल जाते हैं, उसमें जॉब मिल जाती है उनको इजीली। ठीक है, फिर जो भी आपका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड, जैसे आपका मैनेजमेंट ऑप्शनल है या फिर आपका कॉमर्स ऑप्शनल है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग, सेल्स, इन फील्ड्स में अपनी जॉब तलाश सकते हो। ये जॉब्स कहाँ से मिलेंगी आपको? लिंक्डइन से मिलेंगी। लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com तो बेकार हो गया। अब लिंक्डइन पे आप अपने लिंक्स बनाओ, उस पे एक्टिव रहो, उस पे अपने जो है कनेक्शंस बनाओ। उसके बाद जो है आप जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं जहां भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे इंटरव्यू तो जरूर लेगा। और अगर आपने ढंग से यूपीएससी की तैयारी करी है, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करके अपनी जॉब ले सकते हो। ठीक है, फिर न्यू एज स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी न्यू एज स्किल को बिना अपनी 12वीं करे भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो तो ये आपके लिए कमाल की चीज है। आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके वीडियो एडिटिंग में लग सकते हो। म्यूजिक इंजीनियरिंग होगी, ये आज बहुत चल रहा है। ठीक है, रील्स मेकिंग, फिल्म मेकिंग, ये सब बहुत चल रहा है आज की डेट में। ये डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। ठीक है, फिर डेटा एनालिटिक्स इंजीनियरिंग है, टीचिंग मेंटरिंग है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो है स्केप शुरू किया था। फिर फॉलोइंग योर पैशन, पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूबिंग आप कर सकते हो, स्कल्पटिंग है, पेंटिंग है, लाइफ कोचिंग है, नेचुरोपैथी, योगा, न्यूट्रिशनिस्ट, इतने सारे फील्ड्स हैं। आप किसी भी फील्ड में जो है निकल सकते हो। आपको बस 5 से 6 महीने उस फील्ड के बारे में पढ़ने की जरूरत है, और आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया जो मैं अब आपको बताता हूँ प्रपोजिशन, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एनी टाइम बीट आईएएस ऑफिसर, एनी टाइम। कोई भी आप एवरेज दर्जे का एंटरप्रेन्योर लोगे ना, वो भी 10 से 20 करोड़ का बिजनेस बना के बैठा हुआ है। ठीक है, और वो जितना आईएएस ऑफिसर पूरे साल में कमाता है उससे ज्यादा टैक्स देता है वो एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और आज की डेट में जैसा माहौल चल रहा है ना, तो इनकी जो सोशल प्रेस्टीज है वो एक आईएएस अफसर से भी ज्यादा है। अगर आपने जो है 20-25 करोड़ का बिजनेस अपने आप से बना लिया, एंड इवन इफ यू टेक 5-6 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक आईएएस ऑफिसर से बढ़िया पढ़ोगे। और आज की डेट में इतना बिजनेस बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरे का बना हुआ प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, बस ये है उसकी स्किल है। उसमें क्या है कि कस्टमर बेस्ड सिलेक्शन है। ठीक है, रीचिंग आउट टू कस्टमर कैसे करना है, फिर कस्टमर को सेल कैसे करना है, और इसी को रिपीट कैसे करना है, और स्केल कैसे करना है। ये आपको नॉलेज जो है ना, ये मैनेजमेंट की नॉलेज है और एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज है। ये आपको किसी भी कोर्स से मिल जाएंगी। कोर्सेरा पे, स्केल अप पे दुनिया भर के कोर्स चलते हैं, किसी भी कोर्स को आप करके इन सब चीजों को कर सकते हो। फिर मार्केट में उतर के बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है। ठीक है, कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, दुनिया भर का चल रहा है। आप बहुत ही छोटे छोटे लोग जो है, बच्चे पैसे कमा रहे हैं भाई, 15-15 16-16 साल के बच्चे जो हैं,
ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव द एक्सपोजर। आपको एक्सपोजर की कमी है। आप एक्सपोजर कैसे लोगे? आप इंटरनेट से एक्सपोजर लोगे। अब बात आती है पैरामीटर्स पे। अब ये देखो सोशल कंडीशनिंग। अगर आप जो है ना प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख रुपए की नौकरी भी कर रहे हो, तो भी आपको कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी ले लो, लेकिन माइंडसेट शिफ्ट करो, आपको नौकरी चाहिए ही नहीं, आप नौकरी गिवर बनो। अब लोग कहते हैं कि नौकरी गिवर कैसे बने, मतलब ये तो कहने वाली बात होगी, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ हर आदमी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। माइंडसेट शिफ्ट कैसे बताता हूं मैं, कि एक ये होता है कि अगर हम इनसिक्योर हैं, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम दूसरों से सीख करते हैं लेने के लिए। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, तो आपको ना दूसरों को रीच आउट करने की मतलब एक जिज्ञासा होती है कि सामने वाले से पूछ लो। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप डिप्रेशन वगैरह या फिर ऐसी चीज में आते हो, जब भी आप लो फील कर रहे हो ना, तो सामने वाले से बात करते हो। ठीक है, सिमिलरली नौकरी में भी होता है। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो आपको नौकरी चाहिए कि सामने वाला मेरे को नौकरी दे दे, मैं किसी लायक हूं कि नहीं। अब आप ये बताओ कि सामने वाला तय करेगा कि आपकी वर्थ क्या है, कि आपको 20,000 मिलने चाहिए या 30,000 मिलने चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ खुद बनाओगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सक्सेस ना अट्रैक्ट होती है, अचीव नहीं होती। सक्सेस के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सक्सेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। जो भी रैंक 1 आता है यूपीएससी में, ठीक है, आईएएस बनता है, तो आप ये बताओ कि रैंक 1 को चेज करके आ रहा है क्या? मुझे रैंक 1 नहीं, वो इस लायक खुद ही बन जाता है कि उसकी ऑटोमेटिक रैंक 1 आ जाती है। वो इतने अच्छे आंसर लिखने लग जाता है, इतने अच्छा उसका ब्रॉड माइंड हो जाता है कि उसकी ऑटोमेटिक रैंक 1 आती है। और या फिर उसे कॉन्फिडेंट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग छठे अटेम्प्ट तक तैयारी करते हैं, मैंने भी करी थी, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, तो वो इतनी स्टेबिलिटी थी मेरे अंदर। मैं दुनिया भर में गाता नहीं फिरता था कि मेरा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें, ठीक है, या फिर कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं, नहीं करता था मैं। क्योंकि मुझे पता था कि जितनी मेहनत करूंगा इतने में हो जाएगा। वो बाई चांस नहीं हो, बात अलग है। लेकिन ये माइंडसेट की बात हो रही है कि सक्सेस खुद को इंप्रूव करो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द मेजर गोल। ठीक है, अब आप बताओ कि सोशल कंडीशनिंग, अगर आप जो है खुद से एंटरप्रेन्योर बनते हो, खुद का एक धंधा खड़ा कर देते हो, ठीक है, या खुद से आपने बिजनेस बना लिया, 10-20 करोड़ का बिजनेस बना लिया, तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर आपने 5-6 साल तैयारी करके एक सरकारी नौकरी ले ली, वो ज्यादा बेटर है। आप खुद बताओ, आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे आप? आपने 10-20 करोड़ खुद की मेहनत से कमाए, या फिर आपने सरकारी नौकरी ले ली? आप बताओ किस में फील करोगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट? भाई मैं तो दूसरे वाले में फील करूंगा, सरकारी नौकरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी एज ऑफ नाउ। भाई आईएएस एक अलग चीज है, वो एक इमोशन है। लेकिन आप ये देखो कि आईआरएस अगर आप बन जाते हो, तो या फिर 10-20 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेते हो, कौन सा बेटर है? एनी डे यू विल टेल मी कि भाई ये ज्यादा बेटर है। फिर पेरेंटल प्रेशर की बात आ जाती है। अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, तो भाई यही पेरेंट्स जो कहते थे कि भाई कोई रोक लेगा ना, आप कि मर्सिडीज वाला जाता है और मर्सिडीज वाले को जो है पुलिस वाला रोक लेता है, आप मर्सिडीज लेके तो आओ घर में। आपने एक मर्सिडीज खरीद ली ना, कोई पेरेंट नहीं बोलेगा आपको कुछ भी। वो जब तक है जब तक आ नहीं रहा है, उन्हें भरोसा नहीं है आप पे कि आप जो मर्सिडीज ला सकते हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी करो। आप एक दिन मर्सिडीज ले आए घर में, या फिर कोई भी अपनी पसंद की गाड़ी ले आए, तो कोई पेरेंट प्रेशर कुछ नहीं होता। आपने जो है 1 लाख रुपए के ऊपर महीना कमाना शुरू कर दिया ना, तो ये वल्नरेबिलिटी आपसे चली जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो भी एक अच्छा बंदा है, जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, जिसने भी 80-90% वाला बंदा है, ठीक है, या बंदी है, वो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहा है ना, तो वो कॉन्फिडेंट है खुद में, क्योंकि वो अपने खर्चे खुद निकाल रहा है, पेरेंट्स को भी दे देता है, और अपनी लाइफ बहुत अच्छे काट रहा है वो। ठीक है, और ये बताता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ से ऊपर है ना, तो आप टॉप 3% में हो इंडिया के। अगर आप टॉप 3% में हो इंडिया के ना, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर पावर कंट्रोल प्रेस्टीज की बात आ जाती है, तो मैंने ये बोला ये फेक है। अगर आप आईएएस भी बन जाओगे ना, तो पावर ना आप अपने नीचे वालों पे निकाल सकते हो। कोई भी नेता आपको अड़का जाएगा आके, आपकी नहीं चलेगी। चलो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, नॉर्मल सिंपल, आप कहते हो ना कि चलो पावर है, ये है वो है। आपसे सिंपल बात पूछता हूँ, आपको गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने जॉइंट सेक्रेटरीज के नाम पता है?
आप बताओ कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम पता है आपको? आपको सृष्टि देशमुख का नाम पता है, ठीक है, आपको गौरव अग्रवाल का नाम पता है, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने आपको पता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी इज वन ऑफ द टॉप पोजीशन इन आईएएस ऑफिसर? कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम पता है? तो कहाँ गई पावर कंट्रोल प्रेस्टीज? फिर आप बताओ कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी कौन सा है इंडिया का, आपको नहीं पता है? फाइनेंस सेक्रेटरी तक नहीं पता आपको, होम सेक्रेटरी सेक्रेटरी तक नहीं पता है, कई सारे लोगों को कैग नहीं पता है कौन है इंडिया का, समझ रहे हो? तो आप ये देखो कि इतने सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो आईएएस टॉप पे जाके बनता है, उन उन तक को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स का नाम बता दो, आप सारे बता दोगे। तो आप बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा जो है जान मतलब लोग जानते हैं उसको, किसकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। और रही बात फिर अचीवमेंट की, मैं बता रहा हूं आपने 10 से 20 करोड़ रुपए का अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, उसमें आप अचीवमेंट ले लोगे, ऑटोमेटिक ले लोगे। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आपके बिजनेस में ज्यादा आती है, आईएएस अफसर से ज्यादा आएगी, ये पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ने से कुछ नहीं होता। होता है नो डाउट, आपको बहुत सारी उन फील्ड में भी आप अपना बिजनेस बना सकते हो, कि आप नॉलेज बेस एक बिजनेस बना सकते हो अगर आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से करते हो या आर्कियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आती है। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ, बिजनेस में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, कस्टमर एक्विजिशन सीखते हो, सेल सीखते हो, मार्केटिंग सीखते हो, ठीक है। और इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, दुनिया भर के लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हो, अपने क्लाइंट्स बनाते हो, बड़ी बड़ी डील्स करते हो, ठीक है, बड़े बड़े होटलों में जाते हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो, ये सब चीजें करते हो, तो उसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आपका ऑटोमेटिक होगा। आईएएस अफसर का होता है नो डाउट, लेकिन बाकी के अफसर हो गए, आईआरएस हो गए या फिर आईसीएलएस हो गए, क्या उनका इतना जो है एक्सपोजर हो रहा है? आप ये देखो, अगर आप खुद का बिजनेस बढ़ा रहे हो ना, तो ये सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा, खुद से मिलेगा। फिर रोल मॉडल्स की कोई कमी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, एक से एक रोल मॉडल्स हैं। और कई सारे ऐसे रोल मॉडल्स भी मिल जाएंगे आपको जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, छोड़ के बहुत करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप जस्ट सर्च करो। सेंस ऑफ ड्यूटी, आपके पास पैसा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपना स्कूल खोल लो, गांव में जाके स्कूल खोल लो, बच्चों को पढ़ा लो, मतलब बच्चों को उसमें जो है फ्री में पढ़ा दो। आप धर्मार्थ का काम कर सकते हो, भाई प्याऊ लगा दो, पानी पिला दो सबको गर्मियों में, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप सेंस ऑफ ड्यूटी, आपको भला करना है ना लोगों का, आप भला करो। गौतम गंभीर भला कर रहा है लोगों का, कैसे कर रहा है? उसके पास पैसे लग रहे हैं, पैसे हैं उसके पास, 3 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है, सोचो कितना बड़ा नाम है। 3 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है वो, जो है अपने फ्री फूड इनिशिएटिव में, जो खाना देता है वो लोगों को, सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च करता है वो साल के, और उसमें कितने सारे लोगों को खाना देता है वो। तो हर बंदा अगर पैसे कमाने वाला ये करने लगे, तो सेंस ऑफ ड्यूटी का तो सवाल ही नहीं है, मतलब सेंस ऑफ ड्यूटी तो वो एक आईएएस अफसर जो करता होगा वो उससे भी ज्यादा करेगा। और मान लो आपको लग रहा है कि भाई मैं आईएएस अफसर बनके कुछ तोड़ दूंगा ना, तो आपसे बड़े बड़े बैठे हैं वहां पर, अगर आपका पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, तो आप ये एक बात ये बताओ कि वो डिस्ट्रिक्ट क्या फिर वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है? नहीं होती। इट्स जस्ट अ जॉब, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। देर इज वेरी लेस इनिशिएशन। आप ये सोचते हो ना कि मैं अपने सारे जितने भी थॉट्स हैं वो सारे इंप्लीमेंट कर दूंगा, नहीं होता भाई। सब पॉलिसी होते, सब पॉलिटिशियन करवाते हैं। एक आईएएस अफसर के पास 2 घंटे नहीं रहते अपना दिमाग चलाने के लिए, वो बस हसल जो है उसी में लगा रहता है। अब ये वीआईपी आ रहा है, कभी वो वीआईपी आ रहा है, अब ये मीटिंग होनी है, वो मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में मतलब एक तरीके से वो पुतला ही रह जाता है बेसिकली, अपना दिमाग ज्यादा चला नहीं पाता है वो, क्योंकि देर इज नो टाइम टू डू एनीथिंग न्यू। अगर कुछ भी नया करते हो ना, तो आपके पास फंड्स नहीं है उसके लिए। छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है आप कुछ नया कर सकते हो, लेकिन आप जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल में ही आपका 99% टाइम चला जाएगा, लोगों की समस्याएं सॉल्व करने में ही टाइम चला जाएगा। और समस्याएं इंडिविजुअल समस्याएं, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए या फिर कुछ मुहिम चलाने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। एक आध एग्जाम्पल मिलेंगे, हर साल 180 आईएएस अफसर सेलेक्ट होते हैं, आप एथिक्स के पेपर में कितने एग्जाम्पल लिखते हो? 10-12। तो जो 5,000 आईएएस अफसर है तो वो क्या कर रहे हैं? देर इज वेरी लेस एग्जाम्पल्स। कुछ ने किसी ने नया किया है, क्यों? क्या वो लोग टैलेंटेड नहीं है? हैं टैलेंटेड, लेकिन इतना उनके पास फ्रीडम ही नहीं है काम करने के लिए। और फ्रीडम कहाँ मिलती है? बिजनेस में।
आपको आज बिजनेस बंद करना है, ये बिजनेस दूसरे बिजनेस में जंप करना है, कर लो। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कूद जाओ। आईएएस अफसर शेयर मार्केट में नहीं जा सकता। आपको लग रहा है कि मैं जो है 10 लाख रुपए मेरे पास है, मैं शेयर मार्केट से जो है 50 लाख रुपए कमा लूंगा आने वाले 10 साल में। आईएएस अफसर पैसा ही नहीं लगा सकता। वो अपनी वाइफ लोगों के, मम्मी लोगों के खातों से जो है ट्रेडिंग करते हैं आईएएस अफसर। तो फ्रीडम ही नहीं है, और वहां भी पकड़े गए, दिक्कत है। पैसा आप कमा ही नहीं सकते। और जिस जिस बंगले में आप रह रहे हो आईएएस अफसर बन के, उस बंगले में आप रह रहे हो, वो बंगला आपका नहीं है। 6 महीने बाद खाली करना पड़ेगा, नए बंगले में जाना पड़ेगा, फिर उसको भी खाली करना पड़ेगा, फिर नए बंगले में जाना पड़ेगा, फिर उसको भी खाली करना पड़ेगा। आपको एक वो सिक्योरिटी होती है ना कि मेरा अपना घर है, वो मिलेगी ही नहीं रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट तक आप जितनी सैलरी मिलती है ना, उसे इकट्ठा करके सिर्फ एक घर बना पाओगे, और वो भी बंगला नहीं होगा। जिस तरह से महंगाई चल रही है, वो भी आप एक फ्लैट ही ले पाओगे। समझ रहे हो ना आप? या तो आप करप्शन करोगे, करप्शन अगर कर रहे हो तो बाद की बात है भाई, वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं करता था करप्शन, तो मेरे मन में नहीं था, तो मेरे मन में ये भी नहीं था। ठीक है, मैं तो अपना ये सोचता हूँ कि सैलरी कितनी आनी है। ठीक है, या फिर मेरा था इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, और लोगों की ग्रीवेंस एड्रेसल, पेरेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये मेरे लिए काम करता है, आज भी करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा काम नहीं करता है, लेकिन आप ये देखो ऑल्टरनेटिव में ये सारी चीजें हो रही हैं +2 पर, मतलब +2 हो रही है, मतलब 2 टाइम्स आपको मुनाफा मिल रहा है अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाते हो तो। कोई बात नहीं, एक बिजनेस फेल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा बिजनेस कर लो, लर्निंग मिल रही है। थोड़े दिन जॉब कर लो, 2-3 साल जॉब कर लो, फिर नया बिजनेस डाल देना। तो ये तो खत्म नहीं होने वाला ना, पूरी जिंदगी रहेगा ये तो। आप बताओ कि 40 साल की उम्र में अगर आप लेट से आज 25 के हो या 30 के हो, आपने 2-3 साल में बिजनेस बनाना सीखा, बिजनेस डाल दिया, फेल हो गए, लेट से फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने फिर 2-3 साल नौकरी करी, फिर 40 साल की उम्र में बिजनेस डाल दिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो आप देखो 42 ईयर्स की एज में आप जो है अच्छे खासे एक स्टेब्लिश्ड पर्सन फिर भी हो गए। ठीक है, और एसएससी पैसेससी बैंक पीओ इन सब से तो हमेशा बढ़िया है अपना धंधा करो, अपना बिजनेस करो। ठीक है, और बिजनेस अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं आता है, तो नौकरी कर लो। सीख लो कि नौकरी जिसके अंडर आप नौकरी कर रहे हो वो कैसे अपना बिजनेस कर रहा है, वो कैसे अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, और कोर्स करते रहो, जितने भी इंटेलेक्चुअल कोर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, नई नई स्किल डेवलपमेंट के, वो सारे कोर्स करते रहो, धीरे धीरे अपनी स्किल में इजाफा करते रहो। ठीक है, और इवेंटफुल लाइफस्टाइल, आपके पास पैसा है तो इवेंटफुल लाइफस्टाइल कितना भी बना लो आप, डजेंट मैटर। पूरी दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया घूम लो, लोग घूम रहे हैं। कितने आईएएस अफसर देखे हैं जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं? आईएफएस तो घूमते हैं, चलो आईएएस अफसर कितने देखे हैं दुनिया घूम रहे हैं? लेकिन हर बंदा यूट्यूब पे घूम रहा है यार, पूरी दुनिया घूम रहा है, क्या उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है? क्या उसको जो जिंदगी के मजे नहीं ले रहा है वो? आप बताओ। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो भी 90% वाला बंदा है, 90% वाला जो भी बंदा है ना, वो यार अपना 2 से 3 साल, 4 साल मैक्स, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो 4 साल, अगर आपका प्री नहीं निकला है तो छोड़ दो। 2 साल आप एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लो कहीं पे, या एमबीए करो, और फिर अपने प्राइवेट सेक्टर में कूद जाओ और अपना बिजनेस बनाने की सोचो। ठीक है, और मैं बताता हूँ ना, इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होती। आप ना 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम में जीना सीख लो एक बार, भूखे नहीं मरोगे आप। इस देश में कोई भूखा नहीं मरता, जो गरीब से गरीब है ना वो भी भूखा नहीं मरता है। उसको भी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। आपको भी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, मरोगे नहीं। ठीक है, और कई लोगों को तो मरने से भी डर नहीं लगता, मर गए तो भी क्या है, मरोगे नहीं। तो हमारा जितना भी प्रेशर है ना, वो सोसाइटी का ही प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है। आपने सोसाइटी का, पेरेंट्स का प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दिया ना, तो देर इज नो एंग्जाइटी एट ऑल। एक्सपेक्टेशन ही मत रखो ना सोसाइटी से कि सोसाइटी हमें जो है प्रेज करेगी या पेरेंट्स हमें प्रेज करेंगे, एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। अब आप ये बोलोगे वी हैव द ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट, देखो अगर आप अर्ली 20s में हो तो आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है, 30 साल तक कोई ड्यूटी नहीं होती पेरेंट्स के प्रति, किसी को कमा के देना है। ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास की, जो काफी ज्यादा गरीब है भाई, उनको तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट नौकरी में कूदना चाहिए। मेरा ये मानना है कि तैयारी जो है रिसोर्सफुलनेस से होती है। अगर आप थोड़े से भी रिसोर्स कर पा रहे हो ना तो तैयारी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आता है रिक्शे वाला का बेटा, भाई कितने हैं 180 आईएएस अफसर हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल है बस, और उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया ये देख लो जरा।
बाकी 178 जो आईएएस अफसर सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल, वो सारे रिसोर्सफुल हैं। उसमें भी जो है 150 90% से ऊपर वाले हैं, उसमें भी 150 90% से ऊपर वाले हैं। 70% वाले आपको कम ही मिलेंगे। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, आप इनमें इंस्टीट्यूट लगा लो ना, एनआईआरएफ रैंकिंग लगा लो, तो टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 25 इंस्टीट्यूट के 100 से ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर आप टॉप 25 एनआईआरएफ में नहीं हो, ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो, तो देख लेना, आपके लिए वैसे भी चांस बहुत कम है, कितनी भी तैयारी कर लो। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, तो आपके डिफरेंट स्किल सेट, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है उस चीज को अचीव करने के लिए। अब ये डिसाइड करना है कि अपन को आईएएस करना है या नहीं करना है, ठीक है। और जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे तो करना है, तो ये भी ठीक है, मैं इनको अनजस्टिफाइड नहीं बोल रहा। आईएएस अफसर बनते हो, आईपीएस बनते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे हिसाब से जो है ना, वो 3 से 4 साल, 4 साल बीटेक की होती है, 4 साल से ज्यादा आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर प्री नहीं निकल रहा है, छोड़ दो। अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हो और आपके जो है अपनी कट ऑफ से विद इन 20% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो छोड़ दो। आप उस मतलब उस स्किल सेट के नहीं हो, उस एप्टीट्यूड के नहीं हो, आप कोई और चीज करो, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज करते हैं। अब जितने एंटरप्रेन्योर जो शार्क टैंक वगैरह में दिखते हैं, इनसे आईएएस का एग्जाम लिखवा लो, क्या दे देंगे आईएएस का एग्जाम? भाई ये प्री क्लियर करने में 10 साल लगा देंगे। लेकिन आप ये देखो कितना जो है इन्होंने प्रेस्टीज कमाई है, कितना पैसा कमाया है, कितना मजे किए हैं जिंदगी में। एग्जाम नहीं निकलेगा इनसे कोई भी। तो आप ये देखो, अगर आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है ना, तो आपका स्किल सेट शायद किसी और जगह है। आप धंधा बनाओ अपना, लोगों से बात करो, मिलो जुलो, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए कि आप सबसे ज्यादा किस चीज में पैशनेट हो। पैशनेट किस चीज में सबसे ज्यादा, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है? राइटिंग अच्छी लगती है ना, तो राइटिंग में बिजनेस बना लो अपना, कंटेंट का फॉर्म खोल लो। कुछ भी, किसी भी चीज में पैशनेट हो, आप फूड फूड पैशनेट हो तो अपना फूड व्लॉगिंग कर लो, ठीक है। फूड के जो ब्लॉग, व्लॉग नहीं कह रहा मैं, ब्लॉग कह रहा हूँ, शुरू कर लो, सीख लो, यूट्यूबिंग शुरू कर दो। मतलब कुछ भी, किसी भी चीज में, कई लोग पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कई लोग कढ़ाई में होते हैं, अगर आर्ट्स नहीं है तो कई लोग जो है साइंस में अच्छे होते हैं, बायोलॉजी में अच्छे होते हैं, तो बायोलॉजी के लिए जो है आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, बायोटेक कुछ भी कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो उस फील्ड में पहले, फिर बिजनेस शुरू कर लेना बाद में, ठीक है। आपके बिगेस्ट फियर्स क्या हैं, आप ये देखो उन फियर्स को। जैसे कि कई लोगों का ये फियर होता है कि मुझे तो एक लाइफ स्टाइल जीना है, और वो लाइफ स्टाइल मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं मर जाऊंगा मैं, ठीक है, वो उसके बिना नहीं जी पाऊंगा मैं, ठीक है। तो उस फियर को काटने की कोशिश करो कि लाइफ स्टाइल अगर मान लो नहीं मिला, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उन फियर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। या आपका ये फियर है कि घर वाले घर से निकाल देंगे, ठीक है। कई लोगों का फियर होता है अगर मैंने अचीव करके नहीं दिया तो घर वाले घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो फिर आप ये करो कि लिविंग कॉस्ट कितनी है, आप अकेले दम पे कितने दिन रह सकते हो, और उसके लिए आपको किस टाइप की नौकरी करनी पड़ेगी, या कैसे पैसा कमाना पड़ेगा, इस चीज के बारे में आप दिमाग लगाओ। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पैसा कमाने के पीछे सोचोगे ना कि मेरे को जो है 6 महीने में, लेट से मेरे को 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप कमा लोगे, सोचो तो सही, उसके बारे में काम तो करो। जितनी मेहनत आप जो है 4-5 महीने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने में निकाल रहे हो, उतनी मेहनत में आप जो है पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा कोर्स कर लोगे, और आप मार्केट में जाके नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। या फिर आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। सक्सेस आपके लिए क्या है, ये आप अपने से पूछो। मेरी वैल्यूज क्या हैं, पूछो आप अपने से। आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, किस टाइप की आपकी स्किल है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। क्या आपको बहुत खुश महसूस कराता है। और मैं ये नहीं कह रहा आप जो है प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस में ही करो, अगर आपको आईएएस ये सब चीज फील कराती हैं, तो आप आईएएस बनो, फिर अपना 100% दो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा जॉय क्या देता है, फुलफिलमेंट क्या देता है आपको, ठीक है। क्या आपके रिग्रेट्स है जिंदगी में, उनको अचीव करने, उनको रिमूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इन सब चीजों के आंसर आप लिखो, राइट करो, ठीक है। इनको लिखने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी खुद के बारे में, आप जानते ही नहीं हो अभी कुछ भी। सामने वाले से पूछते हो कि मेरे को सर क्या करना चाहिए, बल्कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए,
इन सब क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं फेलियर को कैसे हैंडल करूंगा अगर हो गया तो, ठीक है, मेरे से क्या गलती होगी जिसके लिए मेरे को खुद को माफ करना है, मैं क्यों स्ट्रेस में आता हूं, ये सब चीजें पूछो आप अपने आप से। मेरे को क्या चीज छोड़नी चाहिए अपनी जिंदगी में थोड़ा मूव फॉरवर्ड करने के लिए, मैं कहाँ स्टक हूं अपनी जिंदगी में, ठीक है, क्या मैं अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर कर रहा हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलरली, क्या मैं अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कर रहा हूँ, क्या मैं अपने इमोशनल वेलबींग की केयर कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो तो फिर इनके आंसर फाइंड करो। इतनी बड़ी आपको सुविधा मिली है जो 20 साल पहले किसी को नहीं थी, गूगल, कुछ भी सर्च करोगे आपको मिलेगा, यूट्यूब फ्री, आपको पूरी गाइडेंस मिलती है यूट्यूब पे, कुछ भी आप सर्च करो आपको मिलेगा ये चीज, आप ढूंढो इस चीज को। एक छोटे से वेल में फंस के मत रहो कि यही दुनिया है, बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है, आप उसको जाके देखो तो सही। मैं आपको बता रहा हूँ जो आईएएस की तैयारी करने आता है और जो सिलेक्शन लेता है ना, उसको पता होता है कि वो आईएएस बनेगा, और उसको ये पता होता है कि अगर आईएएस बाय द वे नहीं बना तो उसकी जिंदगी फिर भी मस्त मौला चलेगी। अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना, तो भाई पहले अपनी बर्बादी का जिस ढूंढ लो सॉल्यूशन पहले, मतलब प्लान भी ढूंढ लो। अगर आपको ये है, ज्यादातर लोग जो भी सिलेक्शन लेते हैं उनके दिमाग में पहले से रहता है कि अगर मैं बाई चांस नहीं बना तो मेरी जिंदगी फिर भी सेट है, मैं ये कर लूंगा। क्या आपको पता है आपकी जिंदगी सेट है कि नहीं है? पहले जो जिंदगी सेट करने का सॉल्यूशन है पहले वो तलाशो, एक बार सिक्योर हो जाओ ना उसके बाद तैयारी करो अगर आपको करनी है तो, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उसमें डाल दूंगा चैनल पे, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का अपने बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो इस सेशन का मतलब ये नहीं था कि आप तैयारी मत करो, तैयारी सबको करनी चाहिए, एक बार जरूर करनी चाहिए तैयारी, लेकिन आप अपने बारे में जान के तैयारी करो, अंधेरे में रह के तैयारी मत करो, मेरा ये कहने का मतलब है। थैंक यू।